गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है। आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे। मेयर की उपस्थिति नहीं होने का हवाला दिया गया। खराब स्वास्थ्य के चलते मेयर मौजूद नहीं हो पाई। 10 मई के बाद अब चुनाव हो सकता है, बीजेपी संगठन की तरफ से फैसला लिया गया है। तो सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है। आपको बता दें, मेयर की उपस्थिति नहीं होने का हवाला दिया गया। खराब स्वास्थ्य के चलते मेयर मौजूद नहीं हो पाई। 10 मई के बाद चुनाव हो सकता है, ये भी जानकारी सामने आई। वो इस वजह से वो यहाँ पर आ नहीं पा सकी और इस वजह से मुझे जो लगा है इस वजह से इलेक्शन टल गया है। सामने देखिए कितने पार्षद पहुंचे थे इस दौरान? पार्षद 34 पार्षद यहाँ पर अवेलेबल है और लेकिन इलेक्शन इंचार्ज जो है हमारे मेयर साहब थे, तो इस वजह से शायद इलेक्शन नहीं हो पा रहा हमारा। दूसरी बार इलेक्शन टला है, कोई तारीख नहीं। दूसरी बार इलेक्शन टला है जी, बिल्कुल सच्चाई है और सरकार इलेक्शन कराने की इच्छुक है, लेकिन अचानक तो हमारी मेयर साहब की तबीयत खराब हो गई, तो ये रीजन रहा और आज सरकार का आदेश है जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएगी और उम्मीद है अगले 10-15 दिन में इलेक्शन हो जाएगी। 48 घंटे का नोटिस दिया गया था हाउस को, सभी मेंबर्स को, जिसमें कि प्रिजाइड करना था अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो हमारे इलेक्शन रूल्स 94 एक्ट में जो हमारे प्रोविजंस हैं, उसमें ये मीटिंग प्रिजाइड की जानी थी मेयर द्वारा और कमिश्नर की प्रेजेंस में। तो हमें जो सूचना मिली है मेयर मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए पोस्टपोन किया गया है और जल्द से जल्द नई डेट दी जाएगी। सर, देखा गया था कि मानेसर में भी मेयर उपलब्ध नहीं थी, लेकिन दूसरे को अध्यक्ष बना दिया गया था। क्या इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो पाती? देखिए, इंटरप्रिटेशन की बात है, जो हमने रीडिंग की है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो मेयर है इलेक्शन का पर्पस में कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इलेक्शंस में जो आरओ है वही आरओ का काम करता है। बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं, वो कमीशन के रूल्स हैं, तो हमारे भी जो एक्ट के अकॉर्डिंग हमने किया है। अब इसके बाद जल्द ही इलेक्शन संपन्न हो जाएगा, हमें ऐसी उम्मीद है। गुरुग्राम में आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर मोहर लगनी थी, लेकिन 11 बजे के समय रखा गया था। आज नगर निगम मेयर राज रानी मल्होत्रा इस बैठक में नहीं पहुंची और तमाम जो पार्षद है मेरे साथ हैं उन्हीं से जान लेता हूं। करीबन 1 घंटे से ज़्यादा समय इनकी बैठक चली, लेकिन मेयर नहीं पहुंच पाई हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज एक बड़ा फैसला था, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर मोहर लगनी। आज जो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव था, हमारी जो मेयर साहिबा हैं वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण ये रद्द हो गया। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी एक डेट रखी गई थी, तब भी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ था, तो इससे कहीं ना कहीं विकास कार्य पीछे पिछड़ते नजर नहीं है। नहीं, विकास कार्य, क्योंकि फाइनेंस कमेटी हमारी गुरुग्राम की बन चुकी है, तो विकास कार्यों में कोई बाधा आ नहीं रही है। बट ये भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन है, तो जल्द से जल्द होना चाहिए। यदि मेयर टीम बनेगी तो और ज़्यादा बेहतर विकास कार्य शहर के हो सकते हैं। अभी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं है, बट हाँ, कहते हैं ना कि जब और हाथ जुड़ जाते हैं तो और अच्छे कार्य होते हैं, तो अच्छी बात है अगर वो बन जाए तो जल्दी। मैम, मेयर टीम पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अभी तक नहीं मिल पाया गुरुग्राम की जनता को। काफ़ी समय से इंतजार था, आज 11 बजे का समय था, अभी तक मेयर नहीं पहुंची और तमाम पार्षद यहाँ पहुंचे थे। देखिए, हम लोग अपने समय निर्धारित समय पे यहाँ पर आकर बैठ गए थे। 1 घंटे तक तकरीबन इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि आज के चुनाव मेयर मैडम की अध्यक्षता में होने थे, तो हमें ये जानकारी मिली है कि मेयर मैडम का स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये चुनाव रद्द किए जाएंगे। क्या यही वजह है इसके पीछे वो 2 बड़े दिग्गज नेताओं की आपसी सहमति? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चुनाव मेयर मैडम की अध्यक्षता में होने थे और उन्हीं का स्वास्थ्य खराब था। अदरवाइज तो सारे पार्षद यहाँ पे समय से आए हुए थे। एक यानी कि मेयर ना पूछे तो जो पार्षद जो एक डिसीजन ले सकते हैं, एक मेंबर बनाकर, वो भी कहीं ना कहीं तमाम पार्षदों को नॉमिनेट कर सकते हैं। जी, ये डिसीजन पार्षद भी लेके नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता तो मेयर मैडम की ही रहेगी ना। जब हमारे अध्यक्ष यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया को स्टार्ट करना मुश्किल है। मैम, क्या लगता है 2 दिग्गज नेताओं की आपसी कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई में एक बार फिर दोनों नाम टलते हुए नजर आए? जी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप ऐसा बता रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन जो आज की जो रद्द हुआ है उसका जो मेन रीज़न है वो मेयर साहिबा की तबीयत को लेकर है, और तबीयत कभी भी किसी की खराब हो सकती है, तो इस पे तो मैं क्या। 11 बजे का समय दिया था, 1 घंटे से अधिक जो है अंदर विचार विमर्श किए तमाम पार्षद ने, नगर निगम कमिश्नर। हाँ जी, विचार विमर्श किया और हम लोगों ने यही विचार विमर्श किया कि कब नेक्स्ट ये होगा, और माइट बी सून हमें इसका हमारे शहर को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिलने वाले हैं। पार्षद साहब, एक बार फिर कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता का जो एक उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं उनसे बिछड़ती हुई नजर आ रही है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर गुरुग्राम की जनता को आज मिलना था, वो नहीं मिल पाया।
हाँ भाई, बाई चांस ये वो हो गई कि मेयर साहिबा की तबीयत बता रहे ख़राब हो गई थी, जिस वजह से, क्योंकि अध्यक्षता उन्होंने करनी थी, चेयर उन्होंने करना था, तो उनके बगैर चुनाव हो नहीं सकता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 15-20 दिन में दोबारा डेट आ जाएगी और होगा। इससे पहले भी डेट दी गई थी, तब भी इस तरीके का माहौल बना था। अब सेकंड टाइम है कि दोनों नामों पर सहमति नहीं नहीं, उस टाइम अब की इसमें और उसमें फ़र्क है। उस टाइम पे कैंसिल कर दिया था एक दिन पहले, आज कैंसिल नहीं हुआ था, आज तय हो गया था, सारी तैयारियां थी, बस वो तो अचानक ऐसा कुछ। क्या मानते हैं, दो बड़े नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई में ये एक बार डिले हुआ? नहीं, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि इसमें वर्चस्व की बात नहीं है, वो तो प्रदेश संगठन ने तय करना है और वहाँ से नाम आना है और वो डिसाइड होना है, तो उसमें ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं। कितने पार्षद आज पहुंचे थे? लगभग सभी थे, शायद 1-2 पार्षद नहीं थे, बाकी लगभग सभी पार्षद मौजूद थे। जल्दी गुरुग्राम की जनता को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी हाँ, मेरा मानना है 15-20 दिन में दोबारा डेट आ जाएगी, क्योंकि कोर्ट का भी प्रेशर है, डेट डली हुई है, तो मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा ये तय हो जाएगी डेट। ये टीम पूरी होती है तो क्या गुरुग्राम के और ज़्यादा विकास कार्यों को गति मिलेगी? नो डाउट, एक आदमी काम करे और 3 आदमी काम करे तो नेचुरली उम्मीद है जल्दी। हाँ, जल्दी, मैं तो मानता हूँ 15-20 दिन में दोबारा डेट आ जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो पार्षद हैं वो मेरे साथ हैं। क्या लगता है, एक बार फिर कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पाया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज की मीटिंग के लिए हमें सूचना थी ना, हमें पास कोई इसकी कैंसिल होने की सूचना मिली, लेकिन पार्टी का जो आदेश होएगा हमें उसके हिसाब से चलना है। पार्टी जो नाम देगी उन पे मोहर लगानी है। जो ये डिले हो रहा है, क्या दो बड़े नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई मान सकते हैं कि उनकी सहमति नहीं बन पा रही, यही एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम को? हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, हम तो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिसका नाम देगी हम उस पर मोहर लगा देंगे। क्या पूरी टीम बनती है तो और ज्यादा विकास कार्य होंगे गुरुग्राम? बिल्कुल, अगर हमारी पूरी टीम सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनते हैं और मेयर हमारी है तो नो डाउट अच्छे काम होंगे, अच्छा विकास होगा। अभी कहीं ना कहीं कामों में थोड़ी सी जो एक रफ्तार होनी थी उसकी कमी? हाँ, रफ्तार में थोड़ी सी रुकावट है, क्योंकि जब तक टीम पूरी नहीं होगी, अगर हमारी टीम पूरी रहती है तो अच्छी रफ्तार मिलेगी, काम विकास तेजी से होंगे। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो पार्षद हैं वो मेरे साथ मौजूद थे और इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि इनको आज 11 बजे का समय दिया था, तमाम पार्षद यहाँ पहुंचे थे, लेकिन मेयर राजरानी मल्होत्रा यहाँ नहीं पहुंची, उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। और यही एक बड़ा कारण है कि आज गुरुग्राम की जनता को एक बार फिर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल सका। बहरहाल अब देखना होगा कि कब वो डेट आती है जब गुरुग्राम के अंदर नगर निगम की पूरी मेयर टीम बनती है और गुरुग्राम के विकास कार्यों को गति मिलती है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राणा।